नमस्कार दोस्तों, आज है अजा एकादशी। आप सभी भक्तजनों को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अजा एकादशी पे हमें व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो अजा एकादशी की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इस परीक्षा के तहत राजा ने अपने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान कर दिया है। सपने के अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने भी सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य समेत अपनी पत्नी, बेटा और खुद को भी बेच दिया। राजा अब किसी चंडाल का दास बन गया, जहां उसने कफन लेने का काम किया। लेकिन सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करने के कारण उन्हें इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी काम को करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। अब वह इससे मुक्ति के उपाय ढूंढने लगे। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे, तब गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे और हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके अपना सारा दुख बताया। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में जानकर महर्षि गौतम ने उन्हें भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। कहते हैं कि उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की बारिश होने लगी। राजा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं के साक्षात दर्शन हुए। जिसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उसे यह कष्ट दिए थे, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अजा यह सब अजा एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य उपवास की विधि विधान करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे उसकी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। इसलिए अजा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि कथा व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ कथा मात्र सुन लेने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। राधे राधे।